दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं एग्रोटेक फूड्स के बारे में। आपके सामने स्क्रीन में नाम दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के बारे में। अगर मैं बात करूं पिछले 5 दिनों से तो ये स्टॉक में लगातार 24.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ इसे एक महीने से तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक महीने में ये स्टॉक लगभग लगभग 18.5% के आसपास गिर चुका है। वहीं अगर हम लोग उसे 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो 6 महीने में भी लगभग 18.76% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि ऊपर के लेवल से लगातार इस स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही बात करें थोड़ा टेक्निकल के बारे में, उसे जानने की कोशिश करते हैं और जो लेटेस्ट न्यूज क्या निकल के आई है कुछ इसके लिए उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फिर चार्ट पर चलकर थोड़ा इसे हम लोग एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जुलाई में लगभग इसने 3 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया था। वहीं अगर हम लोग बात करें जून 2022 की तो वहां पर भी इसने 3 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया था। अगर 2021 की बात करें तो वहां भी 3 रुपए का डिविडेंड इसने अनाउंस किया था। यानी कि समय समय पर इसने अच्छा खासा डिविडेंड के रूप में हमें इनकम जनरेट करके दिया है। अगर वहीं हम लोग बात करें टेक्निकल की तो आप यहाँ पे टेक्निकल देख पा रहे होंगे इस स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर मैं बात करूँ पिछले 2 साल से तो 2 साल से स्टॉक में लगभग आपको नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिया है। कंपेयर करना चाहें अगर हम लोग 1 साल से तो वहां पर भी इसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर हम लोग 6 महीने की बात करें लगभग 21.5% ये स्टॉक ऊपर के लेवल से गिरता हुआ दिखा है हमें। वहीं अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड में यहाँ पर बस 2 म्यूचुअल फंड जो है इस पर इन्वेस्टेड दिखती हुई नजर आ रही है, जो कि टाटा स्मॉल कैप की है, एक टाटा हाइब्रिड है। यानी कि 2 म्यूचुअल फंड जो है कहीं ना कहीं इसमें भी इंटरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो रुझान है इस पर कम दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहीं हम लोग कैपिटल की बात करें लगभग 133 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया है और टाटा हाइब्रिड की बात करें लगभग 16.5 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया। अगर हम लोग स्कोर कार्ड को देखना चाहें तो टिकर टेप के वेबसाइट पर हम लोग चल के थोड़ा स्कोर कार्ड को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं टिकर टेप के वेबसाइट पर आपको लेकर आया हूँ। तो अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की तो टिकर टेप के हिसाब से इसकी एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं एवरेज दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है इस स्टॉक के लिए कि इसमें किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। यानी कि ये स्टॉक ना तो एएसएम में लिस्टेड है ना ही जीएसएम में लिस्टेड है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छी बात निकलते हुए आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें थोड़ा रिस्क के बारे में तो आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट देख पा रहे हैं। स्टॉक जो है थोड़ा कहीं ना कहीं वोलेटाइल नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो चार्ट पर चलकर थोड़ा लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा सपोर्ट होना चाहिए क्या हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा और मैं आपको नाम दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर नाम दिख पा रहे होंगे। एग्रोटेक फूड्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा सपोर्ट का। जो सपोर्ट जो होना चाहिए डाउन साइड में जो हमारा अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 640 है। आप लोग लेवल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 640 एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 640 को ब्रेक डाउन करने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपका फिर 560 580 के पास जाता हुआ दिख सकता है। तो आप इसमें थोड़ा अवेयर होकर काम करिएगा। अगर ये स्टॉक आपके पास मौजूद है तो थोड़ा सा नजरें इस पे बना के रखिए आप इस स्टॉक पे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे लगातार बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ये गिरता हुआ दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो लगातार बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल फॉर्म करती हुई ये स्टॉक दिख रही है। अगर वही बात करें मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में तो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्टॉक में लगातार ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 1100 के आसपास जाता हुआ दिखा था, तो वहां से ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ हमें दिख रहा है। तो 640 का एक अच्छा मेजर सपोर्ट यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टॉक में कहीं एक्यूमुलेट करने के लिए भी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सिंपली फ्रेंड वेट करिए, ताकि आपको अच्छा एक सिग्नल मिले यहाँ पर बाई करने के लिए या फिर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न मिले, तभी आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए भी कोशिश करिएगा। या कॉन्सोलिडेटेड मोड में आने दीजिए, तभी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक फ्रेश बाई के लिए तो फ्रेश बाई के लिए भी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बाइंग लेवल पे आएगी तभी आप बाई करने के लिए जाइएगा। इसमें फिलहाल किसी भी तरह का बाइंग लेवल इसमें नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस स्टॉक को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। और मैंने आपको दिखा भी दिया म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड थोड़ा कम इंटरेस्टेड इसमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और Q3 के जो नतीजे आए कहीं ना कहीं अनुमान के हिसाब से नहीं आए, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसके नंबर्स जो आए कहीं ना कहीं हमें निगेटिव दिखता हुआ नजर आ रहा है। सो प्लीज दोस्तों फ्रेश पोजीशन के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अवॉइड करना है,
बड़े प्लेयर्स को थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होने दीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वॉल्व होइएगा। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, अगर आपके पास अभी ये स्टॉक नहीं है तो फिलहाल बचिए, फ्रेश पोजीशन लेने के लिए बचिएगा। और एक्यूमुलेट करने के लिए भी सिंपली आप थोड़ा एक्यूमुलेट जोन पे आने दीजिए, एक्यूमुलेट के लेवल पे आने दीजिए, ये स्टॉक को कम से कम बाइंग लेवल पे आने दीजिए या फिर एक रेंज में आने दीजिए, तब कहीं ना कहीं आप पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो आप एक्यूमुलेट करने के लिए भी बचिए और फ्रेश पोजीशन के लिए भी फिलहाल के लिए दोनों बचिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और आप इसे एनालाइज खुद के लेवल से करना चाहें तो आप एक बार इसे खुद भी आप एनालाइज जरूर से जरूर करने की कोशिश करें दोस्तों।